आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। यानी कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में उस पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो तो क्या हम उससे एक लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए इसी के लिए हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे जिससे अगर हमको किसी लाइन का पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो तो उससे हम उस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसी के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक y एक्सिस बनाते हैं, फिर यहाँ पे x एक्सिस बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी q, x और y। एक पॉइंट जो है पहले से मौजूद है और एक ये वाला पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए जिसको हम ले रहे हैं p, x1 और y1। ये पॉइंट जो है और यहाँ पे इसका जो एंगल है यह थीटा एंगल है। तो अब हम लोग इसी से हमको बनाना है क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन कैसा होता है। तो हमको एक पॉइंट हो गया x1 y1 और xy एक पॉइंट पहले से दिया गया हो उस लाइन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इसमें मिलाते हैं जैसा कि हम सभी हर कोऑर्डिनेट में करते हैं और फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे और हमको यह जब थीटा है तो यह भी क्या होगा थीटा ही होगा। जाहिर सा बात है यह थीटा है तो क्या होगा यह भी थीटा होगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इसका वैल्यू कितना होगा y पूरा y माइनस y1 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू y माइनस y1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूरा x और माइनस x1 कितना हो जाएगा x माइनस x1। अब हमको क्या करना है कि इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए tan का वैल्यू निकालना है और वहीं से हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन पता चल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं उस थीटा के लिए क्या करेंगे tan थीटा निकालेंगे। तो यह किसके इक्वल होगा tan थीटा, इसके इतना अपॉन इतना यानी y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब हम लोग tan थीटा को किससे डिनोट करते हैं, तो tan थीटा को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m और ये क्या हो गया y माइनस y1 और ये हो गया x माइनस x1 और जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 और यही जो है क्या होता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको स्लोप जो है दिया गया हो 2 है और पॉइंट जो है दिया गया हो 2 और 7 है, तो आपको बताना है कि इससे जो बनने वाला लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का और हम लोग इससे लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे होगा y माइनस y1 कितना है 7 फिर इक्वल टू m यानी स्लोप कितना है 2 फिर x माइनस x1 कितना है 2 यहाँ पे डालेंगे और ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 3। यह क्या हो जाएगा दोस्तों इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म किसी भी लाइन का निकालते हैं। किसी भी लाइन के लिए अगर पॉइंट और स्लोप दिया गया हो तो उस लाइन का हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं।